हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए आज हम फिर बात करने वाले हैं रेल से संबंधित, यानी रेल से संबंधित कि हम लोग टाइप 2 को अब देखने वाले हैं। यानी टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग किस तरह से बनाएंगे। और टाइप 2 को शुरू करने से पहले हम लोग ग्राफ और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग यानी पढ़ लिए, यानी दूरी को भी देख लिए, चाल को भी देख लिए और समय को भी देख लिए। यानी दूरी को और स्थिति में क्या करेंगे तो जोड़ने के लिए बताए हैं। चाल को यदि समान दिशा में है तो उसको घटा देंगे और विपरीत दिशा में है तो उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। और समय बताएं कि यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। यदि समय घंटा रहेगा, यानी घंटा में निकालना, तब होगा दूरी किलोमीटर में और चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी इसको तो हम लोग बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। अब हम लोग और आगे बात करते हैं, यानी टाइप सेकेंड में। और देखिए टाइप नंबर सेकेंड को हम लोग सबसे पहले बेसिक यानी ग्राफ के माध्यम से पहले क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी ये रहा आपका, चलिए हम गया लिख दे रहे हैं, यानी बिहार गया, और एक हो गया पटना। यानी गया से पटना की बात कर रहे हैं। और गया से पटना के बीच की दूरी चलिए 200 किलोमीटर हम रख दिए। कितना किलोमीटर तो 200 किलोमीटर दिया हुआ है। एक ट्रेन जो है सुबह कहता है कि 6 बजे 6 AM में, यानी सुबह की बात कर रहा है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पटना की ओर जा रहा है। तथा एक ट्रेन पटना से यानी सुबह 6 बजे, कै बजे, यानी सुबह 6 बजे पटना से गया की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह आ रही है। यानी विपरीत दिशा में देखिए, एक गया से जा रहा है पटना की ओर और एक ट्रेन पटना से आ रहा है गया की ओर। अब यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन 4 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। पहला लिख रहे हैं, एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे। यानी कहता है एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे। दूसरा, कितना बजे मिलेंगे, कितना बजे मिलेंगे। तीसरा में बात कर रहा है, यानी गया से कितनी दूरी पर मिलेंगे। और चौथा में कह रहा है कि पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे। आइए, यानी ये आपको 4 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गया और पटना के बीच की दूरी यानी कितना है तो 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे खुलता है। कहाँ से? गया से एक ट्रेन 60 की स्पीड से खुलता है और
पटना से एक सुबह 6 बजे दूसरी ट्रेन खुलता है, यानी 40 के स्पीड से। अब देखिए तो कहता है कि एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे, यानी कहता है कि दूसरे को कितना समय का मतलब कितना घंटा में मिलेंगे। और फिर दूसरा कहता है कितना बजे मिलेंगे, यदि ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलवे करेंगे। यदि मिलेंगे तो कहता है कि कितना समय में मिलेंगे, यानी कितना घंटा में मिलेंगे। उसके बाद दूसरा कहता है कितना बजे, जिस समय इन लोग दोनों मिलेंगे तो उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा, कुछ न कुछ तो जरूर बजेगा। उसके बाद कहता है गया से कितना दूरी पर मिलेंगे, यानी इसकी चाल अधिक है और इसकी चाल कम है, कहीं न कहीं तो जरूर मिलेंगे। तब कहता है कि ये गया से कितनी दूरी पर मिलेंगे, और ये फिर कहता है कि पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी पटना से जो चल कर आ रही है ट्रेन वो पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, यानी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है और हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड से भी कम समय में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, और ऐसा क्वेश्चन अगर देता है तो ये देखना है कि ये जो समय दिया हुआ है दोनों देने इक्वल है कि नहीं। तो दोनों देने इक्वल है। यदि अगर दोनों देने, देखिए यहाँ गया से 6 बजे खुला है और पटना से भी खुला है 6 बजे, यदि दोनों देने अगर समय इक्वल है तो क्वेश्चन बनाना और आसान हो गया। यानी कुछ भी चेंज नहीं करना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें खाली समय निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? तो समय निकाल देंगे। तो आइए समय को निकालते हैं, और समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो देखिए तो गया और पटना के बीच की दूरी यानी कितना है? तो 200 है, तो लिख दीजिए। और चाल, अब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हम बताए हैं चाल का कि यदि एक ही दिशा में रहेगा तो उसको घटा देंगे, और विपरीत दिशा में दो दिए गए चाल को हम लोग जोड़ते हैं। यानी जोड़ने या घटाने की क्रिया चाल में करते हैं। जो एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो हम लोग घटा देंगे और विपरीत में जोड़ेंगे। तो देखिए तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो हम लोग जोड़ देंगे। 60 और 40 क्या हो जाएगा? यानी 100। अब ये देखिए ये दिया हुआ है किलोमीटर में और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय जो निकल के आएगा किस में आएगा? घंटा में। और हम बताएं कि यदि समय घंटा में निकालना रहेगा तो दूरी होगा किलोमीटर में और चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसा है? तो हाँ बिल्कुल है। देखिए यानी 200 किलोमीटर और चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बैलेंस है। लेकिन समय निकालेंगे, यदि अगर इसको काटते हैं तो कितना घंटा आ जाएगा? तो 2 घंटा आ जाएगा। यानी अब समय निकाल दिए तो क्वेश्चन समझिए, सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। आइए तो समय निकल गया यानी कितना घंटा? तो 2 घंटा। कहता है पहला क्वेश्चन एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे? तो 2 घंटा में मिल जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा में मिलेंगे। कितना घंटा? 2 घंटा में मिलेंगे। कहता है कि कितना बजे मिलेंगे? सबसे पहले ये देखिए ट्रेन खुला था कै बजे? तो ट्रेन खुला था 6 बजे, और कहता है कि 2 घंटा बाद मिल रहा है। तो 6 बजे और 2 यानी 6 प्लस 2 यानी कितना बजे? 8 बजे उन लोग दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगे। कहता है गया से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो पहले ये देखिए गया की चाल कितना है? तो 60 के स्पीड से है, और मिल रहा है कितना घंटा में? तो 2 घंटा में। तो क्या 60 गुने 2 यानी कुल कितना? 120 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 120 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। अब कहता है पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे? यानी पटना वाला की चाल देखिए, तो पटना वाला चाल है 40 के स्पीड से, और मिला है कै घंटा में? 2 घंटा में। तो 40
के स्पीड से 2 घंटा में कुल कितना, यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब देखिए 40 के स्पीड से 2 घंटा में यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। अब देखिए गया से कितनी दूरी पर, 120। पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 80 किलोमीटर, यानी 120 और 80 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 200 किलोमीटर आ गया, तो बिल्कुल आ गया। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम लोग सबसे पहले समय को देखेंगे कि दोनों देने इक्वल है या नहीं। यदि अगर ये समय गया से खुला है उसका समय और पटना से खुला है वो दोनों का यदि अगर समय सेम है तो क्वेश्चन बनाना और आसान हो जाता है। यदि अगर समय सेम नहीं रहेगा तब तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि अगर समय जो है वो सेम नहीं रहेगा तो चलिए अगली बात करते हैं एक पटना यानी बिहार पटना की बात करते हैं। पटना से चल रहे हैं हम लोग दिल्ली की ओर, अगली चल रहे हैं कहाँ, दिल्ली, यानी दिल्ली। पटना से जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं। चलिए कहता है कि एक पटना से ट्रेन सुबह 7 बजे, देखिएगा ये 7 AM यानी सुबह 7 बजे कहता है कि ये ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है। कितना क्या स्पीड से, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और एक दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से सुबह 8 बजे, यानी देखिए एगो 7 बजे खुला है, यहाँ 8 बजे 8 AM में, यानी दिल्ली से खुलता है एक ट्रेन, यानी चलिए 30 की स्पीड से खुल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलता है। यानी ये वो ट्रेन है जो 7 बजे पटना से खुलता है 70 के स्पीड से, और दिल्ली से एक ट्रेन सुबह 8 बजे खुलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी और पटना और दिल्ली के बीच की दूरी जो है वो 570 किलोमीटर है। कितना दूरी है, 570 किलोमीटर है। तो फिर क्वेश्चन वही आ गया, पहला एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे, कितना समय में मिलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना बजे मिलेंगे, कितना बजे मिलेंगे। तीसरा, पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे, पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे। चौथा, यानी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आइए अगर इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में देखिए दोनों जने सेम टाइम था, लेकिन इसमें कहता है कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी है कितना, 570 किलोमीटर। इसमें कहता है एक ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलती है और 70 की स्पीड से वह जाती है कहाँ, दिल्ली की ओर, और एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे खुलती है और आ रही है पटना की ओर, यानी 30 की स्पीड से आ रहा है। यानी दोनों का समय जो है वो डिफरेंस है। यानी और हम बोले हैं कि यदि दोनों का समय सेम रहेगा तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि दोनों देने तो सेम है नहीं,
तब हम लोग क्या करेंगे, ये 7 बजे ये खुल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और हम लोग बैलेंस करेंगे टाइम को, यानी यदि अगर ये 8 बज रहा है तो आप दोनों देने 8 बजा दीजिए, और नहीं तो यदि अगर ये 7 है तो इसको भी आप 7 बजा दीजिए। तो चलिए हम लोग ये 8 है तो हम लोग समय को बराबर करते हैं, इसको हम 8 बजाते हैं। तो 8 कैसे बजेगा, जब ये ट्रेन को हम 1 घंटा चला देंगे तब 8 बज जाएगा, तो बिल्कुल बज जाएगा। चलिए ये ट्रेन जो है यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आया और ये जा रहा है कितना का स्पीड, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ 7 बजे से खुला और आ गया कहाँ, यहाँ पे, तो ये बज गया 8, तो हाँ 8 बज गया, यानी 8 बज गया। अब देखिए तो ऐसा बताए हैं इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में कि ये 8 और ये भी 8, दोनों देने समय बिल्कुल सेम हो गया, और यदि समय सेम हो गया तो क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। अब कहता है कि यहाँ भी 8 बज गया, यहाँ भी 8 बज गया, यानी क्या किए, तो 7 बजे खुला था, इसको हम लोग 1 घंटा चला दिए। यदि अगर 70 के स्पीड से जा रहा है और कुल दूरी पटना और दिल्ली के बीच है 570, और ये 1 घंटा चल गया, यानी 1 घंटा जाने का मतलब है कि 70 किलोमीटर तय कर लिया। इसका मतलब यही ना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो जाता है कितना, 70 के स्पीड से, यानी 70 किलोमीटर। और 1 घंटा यदि चला दिए तो क्या 70 किलोमीटर ये इसमें दूरी में घटा देंगे, तो यदि घट जाएगा तो ये दूरी बच जाएगा कितना, तो 500 किलोमीटर अब बच जाएगा। था कितना, 570, लेकिन क्यों किए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग दोनों देने समय को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और यदि समय बराबर हो गया तो हम बताएं कि हमको निकालना भी है क्या, समय निकाल दीजिए। अब देखिए तो समय बराबर कुल दूरी, तो दूरी देखिए तो कितना, अब दोनों देने समय, ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, और दूरी कितना बच रहा है, 500। क्यों, क्योंकि 570 था लेकिन उसमें 70 किलोमीटर चल दिया। अब आइए चाल बराबर कुल दूरी 500, और कुल चाल कहता है, चाल देखिए 70 और ये 30, और एक दूसरे का विपरीत दिशा में है, तो हम बता चुके हैं कि एक ही दिशा में दो दिए गए चाल को घटाएंगे और विपरीत दिशा में जोड़ेंगे। तो आइए इसको जोड़ेंगे, 70 और 30 100, यानी ये कई घंटा लग गया, यानी 5 घंटा। अब देखिए, यानी कहता है कि क्वेश्चन की बात करेंगे, एक दूसरे को कितना समय में मिलेंगे, तो 5 घंटा में मिलेंगे, कितना 5 घंटा में मिल जाएंगे। कितना बजे मिलेंगे, तो देखिए तो खुला था कै बजे, 8 बजे, और यही दोनों के बीच में मिलेंगे 8 बजे, यानी 8 बजे सुबह मिले तो 1 PM में मिल जाएंगे, 8 + 5, यानी कुल 13 को लिख सकते हैं 1 PM। 1 PM सुबह खुला, लेकिन 1 बजे उन लोग मिल जाएंगे। अब कहते हैं पटना से कितनी दूरी, पहले ये देखिए कि पटना वाले की चाल कितना है, तो 70 के स्पीड से है, तो 70 के मिला है कई घंटा में, 5 घंटा में, यानी 350। अब इसको बात करते हैं, कहता है कि पटना से, तो लेकिन देखिए तो पटना यहाँ से ना 350 किलोमीटर पर ही मिलेंगे, लेकिन पटना से कह रहा, इसका मतलब 1 घंटा चला तो ये 70 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ दूरी 70 किलोमीटर तो चल दिया, तो ये पटना से कह रहा है, यानी यहाँ से कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ 70, और आगे भी तो मिला होगा, आगे मिले होंगे, तो देखिए तो 70 इसमें क्या करेंगे और उसको में जोड़ देंगे, यानी 70 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा 0। 420 किलोमीटर की दूरी पर उन लोग मिल जाएंगे ट्रेन, कहाँ से, तो पटना से। अब कहता है क्वेश्चन में कि दिल्ली से कितनी दूरी पर,
दिल्ली से, तो दिल्ली वाला का चाल देखिए ट्रेन, यानी 30 के स्पीड से 5 घंटा में कुल कितना, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे इन लोग। अब देखिए 420 किलोमीटर और 150 किलोमीटर दोनों को यदि अगर ऐड करेंगे तो 570 किलोमीटर आ गया का, तो बिल्कुल आ गया। तो हम लोग यदि अगर समय इक्वल नहीं रहेगा और समय अगर बराबर नहीं देने रहेगा दोनों दले, तो हम लोग बराबर करने के लिए बराबर करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी ये रहा आपको टाइप 2 नंबर से अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ यदि अगर समय बराबर नहीं है तो 1 घंटा इसको चला देंगे, नहीं या ये 7 को छोड़ देंगे, इसको 7 बजा देंगे तो ये दूरी और बढ़ जाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यानी ये अपना मन से, यानी कॉन्सेप्ट ग्राफ के माध्यम से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग बने रहें। यानी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप लोग सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो जल्द से आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो आइए अब हम लोग ये टाइप नंबर 2 इस तरह के कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, अब इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसा क्वेश्चन देगा और हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन यदि अगर अपलोड होता है कोई भी वीडियो तो आप शुरू से अंत तक के जाएं, आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट हम सिखा देंगे। कुमार अजय स्पीड 11 एकेडमी के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।